ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर मेरे पास एक सर्किट गिवन है और सर्किट में कैपेसिटेंस सभी का गिवन है यहां पर, एंड यहां पर पूछा गया है कि C4 में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड इन C4। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट यूज क्या है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट यूज बेसिकली है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑफ कैपेसिटर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑफ कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, तो यहां पर C4 के अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, C4 के अक्रॉस मुझे चार्ज स्टोर निकालना है। सो इसका मेरे पास कितना गिवन है, 2 माइक्रोफैरड। C2 इज 0.2 माइक्रोफैरड, C3 is 2 microfarad, C4 is 4 microfarad, C5 is 2 microfarad, C6 is also 2 microfarad। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी निकालूंगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा कैपेसिटर में कितना चार्ज रहेगा। तो यहां पर जो 3, 4 और 5 है, ये 3, 4 एंड 5 इज इन सीरीज। तो ये 3, 4 एंड 5 इज इन सीरीज। इफ 3, 4 एंड 5 इज इन सीरीज, तो मेरे पास जो यहां पर इक्विवेलेंट आएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट। निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो C इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.8 माइक्रोफैरड। ये आ गया 0.8 माइक्रोफैरड। अब इसको अगर मैं देखूंगा, यहां पर आ गया 0.8 माइक्रोफैरड और यहां पर 0.2 माइक्रोफैरड, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि 0.2 प्लस 0.8। अब दोबारा से ये पूरा क्या किसमें, ये दोबारा से ये पूरा मेरे पास सीरीज में है। तो इसका भी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो 1/C इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं यहां पर। तो यहां पर से मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 और यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4। सो दिस इज गोइंग टू बी 4/2, तो यहां पर आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैरड। ये आ गया मेरे पास 0.5 माइक्रोफैरड। तो अगर मैं टोटल चार्ज का बात करूं, सो इफ आई टॉक अबाउट टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, सो Q टोटल इज गोइंग टू बी C इक्विवेलेंट इनटू V। अब C इक्विवेलेंट आया मेरे पास हाफ, V आया मेरे पास 10, so this is going to be 5 microcoulomb। C equivalent मेरे पास आ जाएगा 5 microcoulomb। तो C इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 5 माइक्रोकूलम्ब। अब मुझे C4 के अक्रॉस निकालना है। तो यहां पर अगर 5 माइक्रोकूलम है, तो इसके थ्रू भी 5 माइक्रोकूलम होगा, और ये जो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट के थ्रू भी कितना होगा, 5 माइक्रोकूलम ही होगा। अब ये इक्विवेलेंट में भी
ये मेरे पास कितना है 0.8 माइक्रोकूलम्ब। यहां पर मेरे पास है 0.8 माइक्रोफैरड, यहां पर है मेरे पास 0.8 माइक्रोफैरड, और यहां पर है मेरे पास 0.2 माइक्रोफैरड। तो यहां पर मेरे पास चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो वी नो दैट अगर मेरे पास इसको और इसको देखूं, सो दीज आर इन पैरेलल, ये वाला C2 कैपेसिटेंस और ये जो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0.8 माइक्रोफैरड आया, सो दे आर इन पैरेलल। सो आई नो दैट, नेक्स्ट स्लाइड लेट्स मी गो। तो आई नो दैट C इज इक्वल टू Q बाई V। अब क्योंकि ये सीरीज में है, क्योंकि यहां पर मेरे पास एक है मेरे पास 0.2 माइक्रोफैरड और दूसरा यहां पर मेरा इक्विवेलेंट जो आया था दिस वाज 0.8 माइक्रोफैरड। सो एक्चुअली ये दोनों किस में है? ये दोनों मेरे पास पैरेलल में है। पैरेलल में है मतलब वोल्टेज इज कांस्टेंट, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो जितना ज्यादा मेरे पास C होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। और इसके थ्रू मुझे ये पता है कि जो चार्ज फ्लो हुआ या फिर जितना चार्ज है दैट इज, पीछे अगर मैं जाऊं तो चार्ज मेरे पास कितना आया? टोटल 5 माइक्रोकूलम चार्ज आया था। सो माय 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस टू। तो आई कैन राइट दिस एज 5 माइक्रोकूलम इनटू, because my charge is directly proportional to capacitance, this is going to be 0.8 by total capacitance, which is equal to 1. So then this is coming out to be 4 microcoulomb. So 4 microcoulomb is going to be my answer.